वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स मामले को लेकर के एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया को भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती को लॉकअप में ही रखा गया। महाराष्ट्र जेल के मैनुअल के मुताबिक रात में कैदी को जेल नहीं ले जाया जाता। रिया को आज सुबह 10 बजे के करीब भायखला जेल में शिफ्ट किया जाएगा और रिया चक्रवर्ती को अब 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो ड्रग्स का एंगल निकलकर सामने आया, उस पर एनसीबी ने अपनी कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है और कई गिरफ्तारियां एनसीबी की तरफ से की गई हैं। इसी में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती, अभी तक जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, तो वो कल हुआ। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनकी कोर्ट में पेशी करवाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी। रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए रिया चक्रवर्ती को भेज दिया गया है। और अब आज 10 बजे के आसपास ये जानकारी मिल पा रही है कि उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में, और ड्रग्स के मामले को लेकर के कई बातें उन्होंने कबूल की हैं, कई बातों को अभी तक नहीं माना है। लेकिन जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के वकील ने जमानत याचिका लगाई थी, उसी को देखते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की गई एनसीबी की तरफ से, और कोर्ट ने भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेज दिया है। आपको बता दें कि पहले से ही रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के जो हाउस मैनेजर थे सैमुअल मिरांडा, वो दोनों पहले से ही रिमांड पर हैं। आज उनकी भी कोर्ट में एक बार फिर से पेशी होनी है। रिमांड के बाद आगे उनकी रिमांड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि सुबह 10 बजे के करीब रिया चक्रवर्ती को जेल में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले वो लॉकअप में ही हैं। जिस तरीके से कल रात इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और इस पूरे मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेज दिया गया। एक लंबी सुनवाई के बाद इस पूरे मामले में फैसला लिया है, जिस तरीके से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? फिलहाल किस तरीके की प्रक्रिया जो है वो जारी है? रिया चक्रवर्ती को आज जेल में शिफ्ट किया जाएगा। चेतन, देखिए, रिया चक्रवर्ती को कल जो है जिस तरह से अदालत में पेश किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अदालत को जो है बताया गया था। हालांकि करीब 1.5 घंटे उनके वकील ने दलील दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोर्ट ने जो उनकी जमानत को खारिज कर दिया। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को कल एसीबीएस जो कार्यालय है वहीं रखा गया था। आज जो है उसको सुबह 8 बजे के करीब भायखला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जिस तरह से तमाम व्यवस्थाएं सुविधाएं की जा रही है, ऐसा माना जाए कि रिया चक्रवर्ती को लंबे समय तक वहीं रहना होगा। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि रिया चक्रवर्ती को आज जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो आरोपी हैं उनकी भी आज पेशी होनी है कोर्ट में। क्या उनकी रिमांड को आगे बढ़ाने की कोई अभी तक जानकारी मिल पा रही है एनसीबी की तरफ से? क्या उनकी रिमांड को आगे बढ़ाया जा सकता है? जाहिर तौर पर एनसीबी ने मांग की है कि अभी 5 दिन की और रिमांड मांगने की कोशिश करेंगे। हालांकि तमाम पूछताछ अभी बाकी है, और उनके अलावा जिस तरह से तमाम 25 लोगों की लिस्ट दी गई है, उसको लेकर भी पूछताछ बाकी रहेगी। तो जाहिर तौर पर आज एनसीबी जो है उन बाकी के जो 9 आरोपी हैं उनकी भी जो है रिमांड मांगने की के लिए तैयारी में है। हालांकि पेपर तैयार कर लिया गया है, जिससे से आज सुबह 10:30 बजे के आसपास जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेशी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर वो अपनी मांग रखेंगे, लेकिन अब अंतिम जो फैसला हो कहीं कहीं अदालत की तरफ से होगा। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो अंतिम फैसला होगा वो कोर्ट की तरफ से होगा, लेकिन जिस तरीके से जो गतिविधियां चल रही हैं फिलहाल, तो क्या एनसीबी की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी है? जिन 25 नए लोगों के नाम सामने आए हैं उनको भी जल्द ही समन भेजा जा सकता है? देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि आज जो है जब इन 9 लोगों की अदालत में पेशी के बाद जो है एसआईटी की टीम के साथ एनसीबी की टीम बैठेगी और विचार मंत्रणा करेगी कि किस तरह से समन जारी किया जाए, किसको सबसे पहले समन जारी किया जाए, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, अलग अलग चैम्बर में बुलाया जाएगा या एक साथ बुलाया जाएगा, ये सारी मंत्रणा होगी। उसके बाद विचार विमर्श के बाद आज किसी न किसी को समन जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है अब लगभग पूछताछ की जो प्रक्रिया रहेगी वो उसको शुरू कर दी जाएगी। जी सत्यप्रकाश, इसके अलावा ये एनसीबी की कार्रवाई है, इसके अलावा जो सीबीआई और ईडी की तरफ से आज कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ आज उनकी दोनों ही एजेंसियों की तरफ से आज किया जाना है?
जैसा तो देखिए सीबीआई भी लगातार चौकसी कर रही है। सीबीआई अबू शंगल से भी जांच कर रही है जो दिशा सालियान की मौत हुई थी। हालांकि सीबीआई की एक टीम जो है मुंबई के भगवती हॉस्पिटल भी गई थी जहां दिशा सालियान का जो पोस्टमार्टम किया गया था। उन डॉक्टरों से भी पूछताछ करेगी। हालांकि उनको तलब किया गया, कुछ डॉक्टर हैं कुछ डॉक्टर नहीं है, तो जाहिर तौर उन सभी डॉक्टरों से को भी तलब किया जाएगा जो कहीं न कहीं दिशा सालियान की पोस्टमार्टम किया। तो अब कहीं न कहीं जो है दिशा सालियान को लेकर भी और सुशांत को लेकर भी जो जांच तेज हो गई है। दोनों एजेंसियां लगातार लगी हुई। उधर ईडी जो है लगातार जांच में जुटी है कि फाइनेंशियल एंगल से किस तरह से रिया चक्रवर्ती का जो पूरा मोटो था, जो उद्देश्य था सुशांत के पैसों को नजर रखना। तो जाहिर तौर पर तीनों एजेंसियां, एक तरफ से कहा जाए तो तीनों एजेंसियां जो है लगातार जो है इस पूरे मामले में बड़ी कड़ाई से, बड़े तेजी रुख से जांच कर रही है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ी तेजी से तीनों ही एजेंसियां जो हैं वो जांच में आगे बढ़ रही हैं, तो इसी बीच जो रिपोर्ट्स आनी थी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आनी थी सुशांत की मौत को लेकर के, क्या एम्स की तरफ से वो रिपोर्ट सौंप दी गई है सीबीआई को? देखिए 17 सितंबर को जो है ये मिश्रा की रिपोर्ट आने वाली है। जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार अध्ययन कर रही है। उन डॉक्टरों से भी पूछताछ की है जो सुशांत की जो है पोस्टमार्टम किए थे। लेकिन तमाम चीजें हैं जो कहीं न कहीं फॉरेंसिक टीम को शायद जो एक सम्मानजनक उत्तर चाहिए था वो नहीं मिल रहा। उसको लेकर तमाम सवाल खड़ी कर रही है। लेकिन जो पिछड़ा उनके पास है, ऐसा माना जा रहा है कि खाली 20% जो पिछड़ा है एम्स के डॉक्टरों को मिला है। तो जाहिर तौर 20% भी काफी माना जाता है, जिसको लेकर जो है एम्स की टीम जो है 17 सितंबर को कुछ बड़े खुलासे करने की बात कर रही है। जी सत्य प्रकाश, इस पूरे मामले में जिस तरीके से आपने बताया कि आज जेल में शिफ्ट की जाएंगी रिया चक्रवर्ती, लेकिन क्या कुछ वक्त का अभी तक पता चल पाया है? हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 10 बजे तक उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्या वक्त में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है या फिर एग्जैक्ट 10 बजे ही उनको जेल में शिफ्ट किया जाएगा? देखिए देर शाम ये कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती को अगर जमानत नहीं मिलती तो उनको यहीं रहना होगा, सुबह 8 बजे से किया जाएगा। लेकिन जेल का एक कायदा है, उसके हिसाब से जो है 8 बजे नहीं बल्कि 10 बजे के आसपास जो है शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से एनसीबी की तैयारियां हैं, जिस तरह से जेल में जो तैयारी की जा रही है, तो वो माना जा रहा है कि 10 साढ़े 10 बजे तक रिया चक्रवर्ती को जो है वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुशांत केस से जुड़ी हुई ये एक अहम खबर रहा, जो जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को कल गिरफ्तार किया गया था, उनकी रात जो है वो लॉकअप में बीती है और आज सुबह 10 बजे के आसपास उनको जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।